दोस्तों मैं हूं हकीम अली। खाना जितना मर्जी अच्छा हो, मजेदार पका हुआ हो, लेकिन जब तक मजेदार खाने के साथ सलाद मौजूद ना हो, कुछ लोगों के लिए खाना मुकम्मल नहीं होता। क्रिस्पी सलाद ना सिर्फ आपके खाने का मजा बढ़ा देती है, बल्कि आपके खाने की ग़िज़ाइयत भी कई गुना तक बढ़ा देती है। आम तौर पर जो सैलेड होती है, सलाद होती है, उसमें बंद गोभी, सलाद पत्ता, खीरे, गाजर, चुकंदर, मूली और टमाटर वगैरह शामिल होते हैं और ये तमाम चीजें ही आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेहतरीन है, बहुत ज्यादा मुफीद हैं। अगर हम देसी खाने की बात करें, यानी वो खाना जो पाकिस्तान और इंडिया में पकाया जाता है, तो आप गौर करेंगे कि हमारे यहाँ जो खाना पकाया जाता है उसको बहुत तेज हीट पर और बहुत लंबे अरसे के लिए पकाया जाता है, फिर चाहे वो सब्जियां हो या गोश्त हो, जिसकी वजह से सब्जियों में मौजूद विटामिन और गोश्त में मौजूद ग़िज़ाइयत यानी प्रोटीन तबाह होकर रह जाती है। और जो हम सब्जियां और गोश्त खाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पक्की होती हैं, इसलिए उनमें बहुत कम ग़िज़ाइयत बाकी रह जाती है और जिसकी वजह से हमें अपने खाने से मुकम्मल तौर पर ग़िज़ाइयत नहीं मिल पाती। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपने खाने के साथ सैलेड का इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपको साइंस ऑफ सैलेड समझनी पड़ेगी। सलाद माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? यानी विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी ये तमाम चीजें, जो तीनों चीजें आपको बताई हैं, ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि विटामिन, आमतौर पर आप लोगों को पता है कि विटामिन क्या है, लेकिन एक ओवरव्यू देता चलता हूँ। देखें दोस्तों, हमारे जिस्म में कुछ केमिकल कंपाउंड्स की जरूरत होती है और आमतौर पर ये केमिकल कंपाउंड्स हमारे जिस्म में बहुत कम बनते हैं, यानी हमारा जिस्म इन केमिकल कंपाउंड्स को बहुत कम बनाता है या सिरे से बनाता ही नहीं है। इन केमिकल कंपाउंड्स को कहते हैं विटामिन्स। आमतौर पर 13 किस्म के विटामिन्स होते हैं, लेकिन दोस्तों हमारे खाने के साथ ये मसला है कि हम अपने खाने को बहुत ज्यादा पकाते हैं, जिसकी वजह से जो विटामिन्स हैं वो खत्म होकर रह जाते हैं और हमारे खाने से हमें पूरी तरह से विटामिन्स नहीं मिल पाते। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो दूसरी चीज आती है वो है मिनरल्स। मिनरल्स केमिकल एलिमेंट्स होते हैं, जैसा कि विटामिन ऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स थे, लेकिन मिनरल्स जो हैं वो हैं केमिकल एलिमेंट्स, जो कि आमतौर पर ज्यादा पकाने के दौरान भी जाया नहीं होते, क्योंकि वो एलिमेंट है, वो जाया नहीं होता। अब आयरन है आपके खाने में, अगर आप ओवर कुक कर रहे हैं तो आयरन जाया नहीं होगा, ठीक है। आमतौर पर हमें जो खाने से मिल तो जाते हैं, बेशक खाना ज्यादा पक्का हुआ क्यों ना हो, लेकिन जो हमारे खाने का स्टाइल है, जो उसमें हम अज्जा यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, आमतौर पर उनमें मिनरल्स बहुत कम होते हैं, या अगर होते हैं तो एक मिनरल बहुत ज्यादा होता है और दूसरे जो हमारे रिक्वायर्ड मिनरल्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आप फर्ज करें सोडियम को ज्यादा लेते हैं तो सोडियम ज्यादा लेने से आपका जिस्म में पोटेशियम की कमी हो जाएगी। यानी एक मिनरल अगर आप बहुत ज्यादा ले लेते हैं तो उस मिनरल को ज्यादा लेने की वजह से वो किसी दूसरे मिनरल की कमी कर देगा आपके जिस्म में। और यही हमारे खाने के साथ होता है कि हमारे खाने में एक मिनरल बहुत ज्यादा पाया जाता है जो दूसरे मिनरल की कमी कर देता है, या मिनरल पूरी तरह से मिल नहीं पाते हमारे खाने से। और तीसरी जो चीज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आती है वो है एंटीऑक्सीडेंट्स। दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट्स वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। फ्री रेडिकल के बारे में आपको बता दूं, फ्री रेडिकल वो केमिकल्स होते हैं जो कि तब बनते हैं जब हम खाना वगैरह हजम करते हैं, या धूप के आगे एक्सपोज होते हैं, या दूसरी कोई एक्टिविटी करते हैं जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है हमारे जिस्म में। इस केमिकल रिएक्शन के जिस्म में, जैसे कि मैंने बताया, खाना खाने के दौरान हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स बनते हैं और ये फ्री रेडिकल्स बहुत खतरनाक होते हैं आपके जिस्म के लिए। फ्री रेडिकल्स की वजह से ही कैंसर और एजिंग, प्रीमैच्योर एजिंग जैसे जितने मसाइल हैं, कैंसर जैसे जितने मसाइल हैं, ये फ्री रेडिकल की वजह से ही होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि हमारे जिस्म में फ्री रेडिकल्स का खात्मा करते हैं। अब मैं समझता हूँ आपको पता चल गया होगा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 3 चीजें हैं, विटामिन उसका भी बता दिया आपको, मिनरल्स उसका भी बता दिया आपको, और एंटीऑक्सीडेंट्स उसका भी बता दिया आपको। अब आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का तो पता चल गया। अब आप पूछेंगे कि सैलेड से इसका क्या ताल्लुक है? दोस्तों सैलेड से इसका ये ताल्लुक है कि सैलेड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है और यही वो चीज है जो हमें मजबूर करती है, अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं, सैलेड इस्तेमाल करने से। हाँ वो बात अलहदा है कि अगर आप हेल्दी
नहीं रहना चाहते तो आप सैलेड को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ फिर मैं कहूँगा कि अगर आप खाने का मजा दुगना करना चाहते हैं, दोबारा करना चाहते हैं, तो फिर भी आपको सैलेड इस्तेमाल करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि सैलेड में आमतौर पर होता क्या है। सैलेड में फाइबर होता है, सैलेड में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक होता है। अगर विटामिन की बात करूं तो तकरीबन तमाम ही विटामिन मौजूद होते हैं सैलेड में, फिर चाहे वो विटामिन ए हो, विटामिन B6 हो, विटामिन B12 हो, विटामिन सी हो या विटामिन के हो। मैं नाम अगर लेना चाहूं तो हर विटामिन का नाम ले सकता हूं जो सैलेड में मौजूद होता है। यानी सैलेड में मिनरल्स भी मौजूद हैं, सैलेड में विटामिन भी मौजूद हैं और सैलेड में एंटीऑक्सीडेंट भी मौजूद हैं। यानी ये पूरा एक पैकेज है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सैलेड में। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप रोजाना खाने के साथ सैलेड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलते हैं, आपको कौन कौन से फायदे हासिल होते हैं। अगर आप मोटापे के शिकार हैं और उसके बावजूद सोचते हैं कि आप पतले हो सकते हैं, वजन कम कर सकते हैं, वो भी सब्जियों का या सैलेड का इस्तेमाल किए बगैर, तो यकीन माने आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। इंटरनेशनल लेवल पर कई स्टडीज हुई हैं जिसमें ये बात निकल कर सामने आई है कि हेल्दी तौर पर वजन कम करने के लिए आपको सैलेड की जरूरत होती है। दोस्तों, सैलेड वजन कम कैसे करती है, इसके रीजंस और इसकी साइंस समझ लीजिए। देखें, जब आप खाना खाते हैं और उस खाने में आमतौर पर इतना ज्यादा फाइबर मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से हमारा मैदा फौरन उसको फुजला बना देता है और हमें बहुत जल्दी भूख लगने लग जाती है, जिसके बाद हम और ज्यादा खाना खाते हैं या स्नैकिंग करते हैं। लेकिन जब हम खाने के साथ सैलेड का इस्तेमाल करते हैं तो सैलेड में मौजूद चाहे बंद गोभी हो, चाहे वो खीरा हो या कोई और चीज हो, आमतौर पर सैलेड में तकरीबन जितनी भी चीजें हैं उनमें फाइबर पाया जाता है। जब आप फाइबर रिच फूड खाते हैं यानी खाने के साथ फाइबर रिच सैलेड का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो खाना है, क्योंकि उसमें सैलेड पाई जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता से हजम होता है और फाइबर की मौजूदगी में आपको काफी लंबे अरसे तक भूख महसूस नहीं होती, जिसकी वजह से आप कम खाते हैं, दोबारा खाना इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह से आपकी जो कैलोरीज हैं वो बच जाती हैं, आप ओवर कैलोरीज इस्तेमाल नहीं करते और इस तरह से सैलेड का इस्तेमाल आपको मोटापे में रिलीफ देता है, आपको ओवर कैलोरीज इस्तेमाल करने से बचाता है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा ये है कि आपको मोटापा कम करने के लिए, हेल्दी तौर पर मोटापा कम करने के लिए विटामिन की जरूरत होती है, मिनरल्स की जरूरत होती है और ये तमाम मिनरल्स आपको आते हैं सैलेड के जरिए। जब आप वेजिटेबल्स को इस्तेमाल करते हैं तो वेजिटेबल्स माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होती है और आपको वजन कम करने के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। यकीन माने, अगर आपके जिस्म में विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की कमी है जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है, तो आप वजन कम नहीं कर पाएंगे। सलाद का इस्तेमाल आपकी स्किन, बालों और नाखूनों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। अगर आप सैलेड का इस्तेमाल करते हैं तो यकीन माने आप खूबसूरत हो जाएंगे। मुझे किसी दोस्त ने कहा था कि खूबसूरत लोग सैलेड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके जवाब में मैंने उसको जवाब दिया था, नहीं, आप सैलेड इस्तेमाल करें, आप अपने आप खूबसूरत हो जाएंगे। जब आप सैलेड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सैलेड से मिलते हैं विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स और ये तमाम तीनों चीजें आपकी हेल्दी स्किन के लिए बहुत जरूरी हैं। जब आप सैलेड इस्तेमाल करते हैं तो सैलेड आपके स्किन के नीचे जो वेस्ट होता है, जो फाजिल मादे होते हैं, उनको हटाती है और आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश निकलती है। सैलेड जो कि आमतौर पर ग्रीन वेजिटेबल्स पर मुश्तमिल होती है, ग्रीन वेजिटेबल इस्तेमाल करने से आपकी जो एजिंग प्रोसेस है, जो प्रीमेच्योर एजिंग आपको हो जाती है स्किन पर, सब्जियां या ग्रीन वेजिटेबल इस्तेमाल ना करने की वजह से आप उससे बचे रहेंगे। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज जबरदस्त होती हैं सैलेड में, आप लंबे अरसे तक जवान नजर आएंगे। इसके अलावा आपके बालों के लिए बहुत अच्छी होती है सैलेड। सैलेड में जिंक होता है, सैलेड में आयरन होता है, सैलेड में कैल्शियम होता है और ये तमाम जो मिनरल्स हैं वो आपके बालों को रिक्वायर होते हैं। अगर आपके बालों को आप चाहते हैं कि आपके बाल बिल्कुल शाइन करें, उनमें वॉल्यूम हो, वो दो मुँहे ना हो या उनमें दीगर जो मसाइल हैं वो ना हो, इसलिए आप सैलेड खाएं। ना सिर्फ आपकी स्किन बेहतरीन होगी, बाल बेहतरीन होंगे, नाखून बेहतरीन होंगे। जब आप सैलेड इस्तेमाल करते हैं तो सैलेड में फाइबर मौजूद होता है। इसके अलावा सैलेड आपके खून में एकदम से शुगर के लेवल को बढ़ने नहीं देती, इस तरह आप शुगर के मर्ज से बचे रहते हैं। इसके अलावा सैलेड इस्तेमाल करने से, क्योंकि सैलेड में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपकी आंखें, जो आई साइट होती है वो बरकरार रहती है, आपकी आंखें कमजोर नहीं होती। इसलिए अगर आपको भी आंखों में खिंचाव महसूस हो रहा है तो कोशिश करें कि खाने के साथ सैलेड खाना इस्तेमाल करना शुरू कर दें। सैलेड इस्तेमाल करने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट तेज होता है। आपका मेटाबॉलिज्म
रेट बढ़ेगा तो आप तेजी से मोटापे को यानी चर्बी को जला पाएंगे और तेजी से वजन कम कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप मोटापे के शिकार हैं तो सैलेड जरूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा वो लोग जिनमें खून की कमी है, डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप में आयरन की कमी है या आप में खून की कमी है, तो इन दोनों सूरतों में यकीन माने सैलेड इस्तेमाल करना शुरू कर दें दोपहर और रात के खाने में। फिर देखें कैसा बेहतरीन खून पैदा होगा और जो पहले से मौजूद खून है उसको भी प्योरीफाई करेगी सैलेड खाने की आदत। इसके अलावा आप अगर कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज से बचना चाहते हैं तो सैलेड खाना बनता है। एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि जो लोग सैलेड का इस्तेमाल करते हैं वो फेफड़ों और मैदे के कैंसर से बचे रहते हैं। तकरीबन 90% तक चांसेस हैं जो लोग सैलेड इस्तेमाल करते हैं कि उनको मैदे या फेफड़ों को कैंसर ना हो। इसके अलावा सैलेड इस्तेमाल करने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ती है, यानी वो सिस्टम मजबूत होता है जो आपको बचाता है मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से। सैलेड में विटामिन ए होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया है तकरीबन तमाम ही विटामिन मौजूद होते हैं सैलेड में, मिनरल्स मौजूद होते हैं सैलेड में जो कि आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं। इसलिए अगर आपके बच्चे या आपके घर में कोई या आप खुद हर रोज आए रोज बीमार पड़ जाते हैं, आपको कोई ना कोई मसला रहता है, बेशक वो छोटे से छोटा मसला हो या खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हेल्थ इशू हो, तो आप सैलेड का इस्तेमाल लाजमी करें क्योंकि सैलेड आपका इम्यून सिस्टम मजबूत करेगी और आपका जिस्म बेहतर तौर पर आपको बीमारियों से बचा पाएगा। दोस्तों ये कुछ ही रीजन थे जो मैंने आपको बताए हैं सैलेड इस्तेमाल करने के। यकीन माने अगर आप मगरबी ममालिक में चले जाएं तो वो खाना खाएं ना खाएं, खाने के वक्त सैलेड जरूर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये आदत बहुत कम है। हमारे यहाँ भी सैलेड इस्तेमाल करने की आदत बढ़ रही है, लेकिन यकीन माने ये बहुत ही बेनिफिशियल है। सैलेड इस्तेमाल आज से ही करें। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन कौन सैलेड इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है इस वीडियो के बाद। वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, और अगर हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स पर नए हैं या पहली बार हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स पर आए हैं तो लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। उसके बाद जो बेल का आइकॉन आता है उसको लाजमी क्लिक कीजिएगा। हकीम अली इजाजत चाहता है।